उत्तोलक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तोलक का सिद्धांत जो है किस पर आधारित होता है। तो पहला इसका हो गया, आंसर हो गया बी हो गया, बल आघूर्ण यानी टॉर्क का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक में कितने प्रमुख घटक होते हैं। तो उत्तोलक में टोटल 3 होते हैं। फालक्रम होता है, लोड होता है और एफर्ट होता है, 3 होते हैं। नेक्स्ट है, झूला सीसाव किस प्रकार का उत्तोलक है। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट क्रैकर किस श्रेणी का उत्तोलक है। नट क्रैकर, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन सा बिंदु मध्य में होता है। तो कौन सा होता है। तो एफर्ट होता है। कौन सा होता है। तो एफर्ट होता है, एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। तो यह हो जाएगा व्हील बारो, व्हील बारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास बाह यानी एफर्ट आर्म जो होता है बढ़ाने से उत्तोलक की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में संधि बिंदु कहाँ स्थिर होता है। तो प्रयास और भार के बीच में होता है। एफर्ट और किसके बीच में होता है। लोड के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो बोतल का खोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची में प्रयास कहाँ पर लगाया जाता है। तो हैंडल के पास लगाया जाता है। प्रयास मतलब एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। तो तृतीय में 1 से क्या होता है, 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन की लाभकारिता क्या दर्शाती है। तो मशीन द्वारा किया गया कार्य दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटी किस प्रकार का उत्तोलक है। तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रयास दूरी बढ़ाई जाए तो बल लगने की आवश्यकता कैसी होगी। तो कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भार संधि बिंदु के करीब हो तो यांत्रिक लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रयुक्त बल किस दिशा किस प्रकार होती है। तो यह भार के विपरीत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे की कुंडी किस प्रकार का उत्तोलक है। तो यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कैसा होता है। तो 1 से कम होता है। झूले में कौन सा बिंदु ध्रुव के रूप में कार्य करता है। तो झूला में कौन सा होता है। तो संधि बिंदु होता है, फालक्रम पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 2 यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक उत्तोलक में प्रयास बिंदु संधि बिंदु से 3 गुना दूरी पर हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार अपॉन प्रयास होता है। क्या होता है, भार बटे प्रयास होता है। तो भार बटे प्रयास, जो यहाँ भार कितने बिंदु से 3 गुना दूरी पर है, तो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल आघूर्ण यानी टॉर्क को अधिकतम करना हो तो बल को किस स्थिति में लगाना चाहिए। तो 90 डिग्री पर लगाना चाहिए, यह 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कैसा होता है। द्वितीय श्रेणी में जो है 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार और प्रयास बिंदु संधि बिंदु से समान दूरी पर हो तो इसके यांत्रिक लाभ 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल 50 न्यूटन और प्रयास वहाँ 2 मीटर है तो टॉर्क कितना हो जाएगा? तो फोर्स इंटू टॉर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और भार में उचित अनुपात के लिए उत्तोलक की दक्षता को अधिकतम किया जाता है जब क्या? प्रयास हाथ क्या हो? लंबा हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए और धुरी जो होता है, व्हील और एंड एक्सल किस प्रकार का उत्तोलक माना जाता है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये होता है जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में संधि बिंदु कहाँ होता है? बीच में होता है। लोड होता है, एफ होता है और ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंची में संधि बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो संधि बिंदु जो है दोनों ब्लेड के जोड़ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का भार हाथ बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? हाथ अगर बढ़ा देंगे तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार और प्रयास का अनुपात कैसा होता है? तो भार हमेशा प्रयास से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों द्वारा किए गए कार्य को कौन सा उत्तोलक दर्शाता है? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो व्हील बैरो। क्या होता है? व्हील बोरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक का बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? तो बल और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। बल आघूर्ण टॉर्क बराबर एफ इंटू डी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के यांत्रिक लाभ को किस प्रकार बदला जा सकता है? तो संधि को भार के पास लाकर, संधि को प्रयास के पास लाकर, प्रयास और भार को स्थानांतरित कर उपरोक्त सभी में। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रयास 100 न्यूटन और भार 200 न्यूटन है तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे प्रयास होता है। क्या होता है? भार बटे प्रयास होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका? भार कितना है? 200 है और प्रयास 100 है। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का प्रयास भार हाथ से दुगुना हो तो यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक उत्तोलक में बल आघूर्ण शून्य हो तो इसका अर्थ क्या माना जाता है? तो इसका अर्थ माना जाता है बल संधि बिंदु पर लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? तो बिंदु पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तोलक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बल बढ़ाने के लिए, दूरी बढ़ाने के लिए, गति बदलने के लिए। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक की दक्षता 100% कब होगी? जब प्रयास और क्या होगा? जब घर्षण शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे थ्योरी बेस्ड से संबंधित है? थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है उत्तोलक का कार्य सिद्धांत। उत्तोलक का कार्य सिद्धांत जो है किस पर है? तो टॉर्क से संबंधित है। किससे है? टॉर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक में कितने प्रमुख घटक होते हैं? कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं, संधि बिंदु, भार बिंदु और प्रयास बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी में उत्तोलक कौन सा बिंदु मध्य में होता है? तो संधि बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला जो है किस प्रकार का उत्तोलक है? किस प्रकार का उत्तोलक माना जाता है? तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो प्रयास और संधि बिंदु के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यदि प्रयास दूरी बढ़ाई जाए तो बल लगाने की आवश्यकता कैसी होगी? कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? तो बोतल खोलने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नट क्रैकर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कैसा होता है? तो 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाजे की कुंडी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का टॉर्क यानी बल आघूर्ण कैसे बदलता है? तो भार के अनुसार, प्रयास के अनुसार, संधि बिंदु के अनुसार, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो व्हील बारो। नेक्स्ट क्वेश्चन यांत्रिक लाभ को अधिकतम करने के लिए किस बिंदु को बदला जाता है? तो संधि बिंदु, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संधि बिंदु भार के पास हो तो यांत्रिक लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संधि बिंदु प्रयास के पास हो तो यांत्रिक लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो चिमटा, यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि प्रयास 200 न्यूटन और भार 400 न्यूटन है तो यांत्रिक क्या हो जाएगा? यांत्रिक किसका हो जाएगा? भार बटे प्रयास होता है। भार बटे क्या होता है? प्रयास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार और प्रयास की दूरी समान हो तो यांत्रिक लाभ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी उत्तोलक में प्रयास बल कितना है? 50 न्यूटन और प्रयास बल 2 मीटर है तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? टॉर्क बराबर F इंटू डी होता है। तो 50 न्यूटन फोर्स है और डिस्टेंस 2 है तो 100 हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 5 है और भार 500 न्यूटन है तो प्रयास बल कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट होता है। क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट होता है, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संधि बिंदु से भार की दूरी 2 मीटर और प्रयास दूरी 4 मीटर है तो यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रयास 20 न्यूटन और यांत्रिक लाभ 4 हो तो भार कितना होगा? भार पूछ रहा है, प्रयास इतना, यांत्रिक लाभ 4 है तो 20 चौके 80 हो जाएगा। लोड बराबर क्या होता है? लोड बराबर होता है मैकेनिकल इंटू एफर्ट हो जाएगा, तो 20 इंटू 4 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी उत्तोलक में बल आघूर्ण जो है टॉर्क जो है 150 न्यूटन मीटर है और प्रयास बल जो है 3 है तो प्रयास बल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी उत्तोलक की एफिशिएंसी जो है 100% यांत्रिक लाभ 5 है तो आदर्श यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा? तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी बराबर होता है यांत्रिक लाभ अपॉन वेग अनुपात होता है। क्या होता है? वेग अनुपात होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का भार 3 मीटर प्रयास 6 मीटर तो यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास और भार बिंदु दोनों संधि बिंदु से समान दूरी पर हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रयास 120 न्यूटन और यांत्रिक लाभ 3 है तो भार कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे प्रयास होता है। क्या होता है? भार बटे प्रयास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संधि बिंदु को भार के पास ले जाया तो यांत्रिक लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि टॉर्क बल आघूर्ण 200 न्यूटन मीटर है, प्रयास बल 50 है तो प्रयास बाह की दूरी कितनी होगी? टॉर्क बराबर होता है F इंटू डी होता है, तो 200/50 यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास 2 मीटर और भार 4 मीटर है तो यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रयास बल 60 न्यूटन और प्रयास बल 5 मीटर हो तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार 500 न्यूटन है और भार जो है 2 मीटर है तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू बल आघूर्ण बराबर होता है भार बटे भार बाहु होता है, यानी कि कितना हो जाएगा?
तो ये 1000 हो जाएगा इसका टोटल। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रयास बल 40 न्यूटन और प्रयास बल 1.5 न्यूटन है तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस पर आधारित है? तो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन इसमें है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची जो है प्रथम श्रेणी से आता है। दूसरा क्वेश्चन है, नट क्रैकर किस प्रकार का उत्तोलक है? तो ये द्वितीय श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा जो है, चिमटा का यांत्रिक लाभ कैसा होता है? चिमटा जो है तृतीय श्रेणी से आता है, थर्ड से आता है, और थर्ड में जो है 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचकस का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? पेचकस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग जो है बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसॉ किस प्रकार का उत्तोलक है? सीसॉ जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हाथ किस प्रकार का उत्तोलक है? थर्ड से आता है, हाथ जो आता है थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे की कुंडी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो द्वितीय श्रेणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलचा शोवेल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी हैमर से कील को बाहर निकालना हो तो ये किस प्रकार का उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारी सामान को उठाने के लिए कौन सा उत्तोलक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो द्वितीय श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट कटर किस प्रकार का उत्तोलक है? लीवर है, तो यह है प्रथम श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस में बल आघूर्ण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो संतुलन बनाए रखने के लिए, बल को मापने के लिए, वस्तु का भार करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक झूले में 2 बच्चों के भार को संतुलित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हल्के बच्चों को संधि से दूर बैठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से बनी मूसल हैंड मोटार किस प्रकार का उत्तोलक है? तो यह प्रथम श्रेणी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप दरवाजे को खोलते हैं तो कौन सा उत्तोलक उपयोग होता है? द्वितीय श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पकड़ने की छड़ी फिशिंग रॉड किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तोलक गति को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है? तो तृतीय श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटी पर लगे हैंडल को घुमाने पर कौन सा उत्तोलक कार्य करता है? तो प्रथम श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नट क्रैकर का प्रयास हाथ बढ़ा दिया जाए तो यांत्रिक लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील बारो किस प्रकार का उत्तोलक के अंतर्गत आता है? तो यह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये टोटल जो है आपको 50 से 100 क्वेश्चन आपको ये लीवर से संबंधित उत्तोलक से संबंधित है, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।